दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूर्णमानसी पाठशाला पर। दोस्तों आज हम जैन एवं बौद्ध धर्म का दोस्तों सेट लगाएंगे। दोस्तों कुल इसमें 129 प्रश्न हैं। हमें आपसे उम्मीद होगी कि अगर आपने हमारे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी, जैन एवं बौद्ध धर्म हमने आपको पढ़ाया है, 2 वीडियोस है, एक जैन की और बौद्ध की। तो दोस्तों उसे जा करके देख लीजिए और आप इस प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा। कुल हमने आपके लिए रखे हैं 129 129 प्रश्न। तो दोस्तों आइए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? ए 20, बी 22, सी 24, डी 14। तो दोस्तों कितने तीर्थकर हुए? दोस्तों सी 24। दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है? ए जैनों का, बी बौद्धों का, सी सिखों का, डी हिंदुओं का। तो दोस्तों त्रिपिटक है दोस्तों बी बौद्धों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? ए कुशीनगर, ए कुशीनगर में, बी कपिलवस्तु में, सी पावा में, डी कुंडग्राम में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए दोस्तों कुशीनगर में। दोस्तों शिष्य चूक द्वारा सूकर मांस खा जाने की वजह से। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए महिपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी धर्मपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी धर्मपाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? ए कनिष्क, बी अशोक, सी महास्कंद और दोस्तों डी का है उपाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी अशोक। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? ए संस्कृत, बी अर्धमार्कदी, सी पाली, डी प्राकृत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का सी दोस्तों पाली। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का बी अशोक। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची क्यों विख्यात है? ए चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, डी गुहा चित्रकारी, डी अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? दोस्तों आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन हुआ। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ? ए शाक्य, बी जंत्रिक, डी सल्लास, सी सल्लाच, डी लिच्छवी। तो दोस्तों हमने आपको बताया है 9 का बी जात्रिक कुल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की माता कौन थी? ए यशोदा, बी अन्नोजा, सी त्रिशला, डी देवानंदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी त्रिशला। दोस्तों लक्ष्मी नरेश शेटक की बहन त्रिशला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए आनंद, बी सारिपुत्र, डी मोगलान, डी सुबुध, सी मोगलान, डी सुबुध। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों सुबुध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? ए गांधार, बी कन्नौज, सी नालंदा, डी वैशाली। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 12 का सी नालंदा। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? ए संस्कृत, बी प्राकृतक, सी पाली, डी सौरसेनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी दोस्तों पाली। बुद्ध अपना उपदेश पाली भाषा में देते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई? हमने आपको पढ़ाया दोस्तों, ए स्वर्णबेलगोला, बी लुम्बिनी, सी कुल गुमैले, डी पावापुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी दोस्तों कौन सा दोस्तों डी दोस्तों पावापुरी में दोस्तों महावीर की मृत्यु हुई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व दोस्तों क्या है? बोधिसत्व पदम
पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चरित्रकारी है? जो अजंता में है, बी बादामी में है, सी बाग में है, डी एलोरा में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों ए, दोस्तों अजंता में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी दोस्तों हिंदू धर्म, डी ईसाई धर्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, दोस्तों बौद्ध धर्म। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार, डी अकबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ए, दोस्तों बिंबिसार। हमने आपको बताया है कि दोनों महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध बिंबिसार के समकालीन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सारनाथ में दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन कहलाए। आप सभी को पता है, हमने आपको पढ़ाया भी है। अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ए यशोधरा, बी महामाया, सी महाप्रजापति गौतमी, डी बिंबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोस्तों महाप्रजापति गौतमी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट दोस्तों गौतम बुद्ध की दोस्तों मौसी या फिर दोस्तों सौतेली माँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी उड़ीसा में, सी बिहार में, डी असम में। तो दोस्तों बोध गया स्थित है दोस्तों 20 का सी, दोस्तों बोध गया दोस्तों बिहार में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? ए वैष्णव, दोस्तों ए क्या है वैष्णव, बी जैन, सी बुद्ध, सी बौद्ध, डी शैव। तो दोस्तों जातक है दोस्तों बौद्ध का। दोस्तों इसमें गौतम बुद्ध की दोस्तों पूर्व जन्म की कथाएं हैं। और दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? ए वाराणसी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर, डी गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का दोस्तों डी, दोस्तों गया। उरुवेला निर्जना फल्गु नदी के तट पर, निर्जन नदी के तट पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? ए महाभिनिष्क्रमण, बी महापरिनिर्वाण और दोस्तों सी क्या है महामस्तकाभिषेक, और डी दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दोस्तों धर्म चक्र परिवर्तन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? ए व्यापारी और पुजारी, सी बी साहूकार और गुलाम, सी योद्धा और व्यावसायिक, डी महिला और शूद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोस्तों कौन सा दोस्तों डी महिला और शूद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है? हमने आपको पढ़ाया है, ए घोड़ा, बी हाथी, सी बैल, डी दोस्तों क्या भेड़। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 25 का ए, दोस्तों घोड़ा, घोड़े पे बैठ करके गृह त्याग की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? ये सारनाथ में, बी कपिलवस्तु में, सी वैशाली में, डी गया में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सी, वैशाली में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है? ए अनसंग, बी वसुबंधु, सी नागार्जुन, ठीक है दोस्तों, और दोस्तों डी के दिंडनाग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का सी, नागार्जुन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का मूल नाम था? ए सिद्धार्थ, बी गौतम, सी वर्धमान, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का सी, दोस्तों वर्धमान। दोस्तों इनका मूल नाम था, बचपन का नाम था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? ए क्या है तो महात्मा गांधी को, बी गौतम बुद्ध को, सी माओ तसे तुंग को, डी अकबर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 29 का बी, दोस्तों गौतम बुद्ध को, द लाइट ऑफ एशिया हमने आपको बताया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा के जौन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए चोलों ने, बी
चंदेलों ने, सी चालुक्यों सोलंकियों ने, डी दोस्तों राष्ट्रकूटों ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का सी, दोस्तों चालुक्यों सोलंकियों ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? दोस्तों नागार्जुन कौन थे? ए ग्रीक राजा, बी वैष्णव, सी और दोस्तों सी क्या जॉन मठवासी, डी बौद्ध दार्शनिक। तो दोस्तों क्या थे दोस्तों नागार्जुन? दोस्तों बौद्ध दार्शनिक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौन परंपरा के अनुसार महावीर, दोस्तों जौन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थ करते? ए पहले, बी 10वें, सी 18वें, डी 24वें। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का डी 24वें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौन धर्म का आधारभूत बिंदु है? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का सी, दोस्तों अहिंसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियो और जीने दो किसने कहा? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी महात्मा गांधी, डी विनोबा भावे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ए महावीर स्वामी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थकर के क्रम में अंतिम कौन है? ए ऋषभ देव, बी पार्श्वनाथ और दोस्तों सी क्या है मणि सुव्रत और डी महावीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महावीर। दोस्तों कौन सा? दोस्तों महावीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? ए जीन, बी रतन, सी कैवल्य, डी निर्वाण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का सी, दोस्तों कैवल्य। हमने आपको बताया है। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? जो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? एक कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का ए कुंडग्राम में। दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडग्राम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कुंडलवन कश्मीर, डी राजगिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का 6, दोस्तों सी, दोस्तों कुंडलवन कश्मीर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? ए वत्स, बी पाटलिपुत्र, सी कैसाम्बी, डी कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का बी, दोस्तों पाटलिपुत्र। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? दोस्तों किस नगर में आयोजित की गई? ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी समस्तीपुर, डी राजगिरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, दोस्तों कौन सा? दोस्तों बी पाटलिपुत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? ए अहिंसा, बी वेदों के प्रति उदासीनता, सी आत्मदमन, डी रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोस्तों आत्मदमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? ए नालंदा, बी गया, सी राजगिरी, डी दोस्तों डी क्या है बोध गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का सी, दोस्तों राजगिरी। तो कहाँ पे? दोस्तों राजगिरी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध की जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभों ए और दोस्तों इसको हमको सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों सुमेलित करना। दोस्तों जन्म कहाँ पे हुआ? दोस्तों जन्म कहाँ पे हुआ? दोस्तों इनका जन्म हुआ दोस्तों लुम्बिनी में। दोस्तों कहाँ पे? दोस्तों लुम्बिनी में। दोस्तों ज्ञान प्राप्ति दोस्तों बोध गया। दोस्तों प्रथम प्रवचन सारनाथ और दोस्तों निधन दोस्तों कुशीनगर। तो दोस्तों कहीं पे है दोस्तों पहला का 3, दोस्तों पहला का 3, दूसरा का दोस्तों बी का दोस्तों 2। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 43 का दोस्तों सी वाला। दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। आपको इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व और दोस्तों डी क्या है 14 उप पूर्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सी, 14 है पूर्व। दोस्तों कौन सा? दोस्तों 14
पूर्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए उपाली, बी आनंदी, सी स्थूलभृत, डी दोस्तों डी का है मख। दोस्तों हम डी को नहीं बोलते दोस्तों 45 का दोस्तों 45 का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? डी। हमने डी को इसलिए नहीं बोला कि ये इसका आंसर था दोस्तों मक खली गोसाल। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? ए पार्थियन, बी हिंद यूनान, सी कुषाण, डी गुप्त। दोस्तों ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है जिसका उत्तर होगा दोस्तों बी दोस्तों हिंद यूनानी। दोस्तों कौन सा? दोस्तों हिंद यूनानी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी योसुद, सी विपिन, डी प्रभास। तो दोस्तों कौन सा? दोस्तों जमाली। दोस्तों महावीर स्वामी का दोस्तों क्या? दामाद, प्रियदर्शनी का दोस्तों पति। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। दोस्तों कहीं कहीं धारणा देता है दोस्तों, कहीं कहीं दोस्तों ये थोड़ा अलग है, तो कहीं कहीं दर्शन देता है, कहीं कहीं धारणा। तो दोस्तों दर्शन होगा। तो दोस्तों किसका संबंध है? दोस्तों जैन धर्म का संबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों AR वाला आ गया दोस्तों, UPPCS में पूछा गया प्रश्न एक आ गया है कुशीनगर मल्ल राजगण राज्य की राजधानी है। ए कथन आर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। दोस्तों ठीक है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 49 का बी। दोस्तों ए आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है? दोस्तों इसे चुने। ए दोस्तों क्या है? विहार पूजा स्थल होता जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुकों का निवास। बी चैत्य पूजा स्थल होता जबकि विहार निवास स्थान। डी दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं। डी विहार और चैत्य दोनों ही निवास स्थान के अंतिम रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान। ठीक है दोस्तों, आप इस बात को जरूर ख्याल रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जौन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावासी, सम्मेद शिखर, डी दोस्तों उज्जयंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी सम्मेद पर्वत। दोस्तों इसमें ज्ञान प्राप्ति की दोस्तों पार्श्वनाथ में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? ए महास्कप, बी धर्मसेन, सी अजातशत्रु, डी नागसेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महास्कप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। ए देवदत्त, बी महास्कप, सी उपाली, डी आनंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का ए दोस्तों देवदत्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का डी केवल वासुदेव से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ए उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बी उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। 3 उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों 55 का सी वाला, पहला दूसरा तीसरा दोस्तों सारे कथन सही है दोस्तों सी वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? ए सातवतों ने, बी वैदिक कार्यों ने, सी तमिलों ने, दोस्तों ठीक है आभीरों ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 56 का ए। तो 56 का है 7 तत्वों ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 तत्वों ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों
निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम। दोस्तों जो नहीं याद किया होगा वो तो गड़बड़ा जाएगा। दोस्तों ये वैशाली राज्य, ये दोस्तों वैशाली राजगीर कुंडलवन पाटलिपुत्र। दोस्तों आप इसको लगाने की कोशिश करिए। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी। दोस्तों डी 2। दोस्तों पहला दोस्तों कहाँ पे हुआ? दोस्तों पहला हुआ दोस्तों राजगीर में, दोस्तों पहला राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और दोस्तों जा करके चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसने नामित किया था? ए आनंद बी महास्कपशी उपालि, डी किसी को नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 58 का डी। दोस्तों कौन सा? दोस्तों किसी को नहीं, तो किसी को नहीं नामित किए थे। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयादवाद सिद्धांत है। ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का सी। दोस्तों कौन सा? दोस्तों सी जैन धर्म का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों कब हुआ था हमने आपको पढ़ाया है दोस्तों, ए वाला दोस्तों 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ए विक्रमशिला, बी वाराणसी, सी गिरनार, डी उज्जैन। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र था दोस्तों 61 का ए, दोस्तों विक्रमशिला। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी गया, डी अजंता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 62 का बी, दोस्तों सांची। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए महाभारत, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी और दोस्तों डी क्या भागवत पुराण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 63 का बी। दोस्तों इसमें थोड़े शैव बौद्ध और दोस्तों और कृष्ण और दोस्तों वैष्णव धर्म के भी कुछ क्वेश्चन है, हमने आपको देखने के लिए वो किया गया है कि आप कितना पढ़े हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यतः जैन एवं बौद्ध दो ही के हैं, नहीं तो एक आध क्वेश्चन कहीं से हमने रख लिया आपके लिए। जैन समुदाय, वो भी दोस्तों परीक्षा उपयोगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य और दोस्तों डी क्या देवर्षि क्षमाश्रमण। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 64 का ए। दोस्तों कौन सा? दोस्तों स्थूलभद्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन विहार ए नालंदा और दोस्तों बी दोस्तों उदंतपुरी, सी विक्रमशिला, डी भाजा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का ए, दोस्तों नालंदा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जौन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी आबू, डी पावा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 66 का ए। दोस्तों कौन सा? दोस्तों ए, दोस्तों पाटलिपुत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र, बी वल्लभी, सी आबू, डी पावा। तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है द्वितीय जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था, 67 का बी, दोस्तों वल्लभी में हुआ था द्वितीय। तो वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौन साहित्य का संकलन। दोस्तों आप टेंशन लेके ना पढ़िया करिए दोस्तों, मस्ती से पढ़ा करिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट लगाते दोस्तों हमसे पढ़ा करिए दोस्तों, जो हम पढ़ाते हैं उसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों से जरूर लगवाते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुआ? ए संस्कृत व देवनागरी, बी प्राकृतक एवं अर्धमार्गी, सी पाली एवं पूर्णमागधी, डी संस्कृत एवं ब्राह्मी लिपि। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दोस्तों प्राकृतक और अर्धमार्गी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? ए बिंबिसार, बी महात्मा बुद्ध, सी मिलिंद और दोस्तों ठीक है
प्रसेनजीत। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 69 का सी। दोस्तों मिलिंद, दोस्तों नागार्जुन और इसमें वार्तालाप हुआ उसी का दोस्तों, उसी का एक है दोस्तों मिलिंद पो, एक पुस्तक है दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, ये सब समकालीन थे दोस्तों, ये तीनों समकालीन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए वर्धमान महावीर की माता लक्ष्मी नरेश के चेटक की पुत्री थी। दूसरा, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। सी, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो दोस्तों कौन सा सही है? तो दोस्तों कौन सा सही है दोस्तों 70 का सी वाला सही है दोस्तों, 2 और तीसरा, तो दूसरा तीसरा सही है। और दोस्तों बाकी नहीं सही दोस्तों, पहला वाला नहीं सही है दोस्तों, पुत्री नहीं थी दोस्तों, बहन थी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन दोस्तों प्राचीन भारत के बौद्ध मठों पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का भी। वर्षा ऋतु दौरान मठों के प्रवास के समय भिक्षुकों द्वारा किए गए अपराधों द्वारा स्वीकार्यता का अवसर होता था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए पार्श्वनाथ, बी नागार्जुन, सी शूद्रक, डी वसुमित्र। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 72 का डी दोस्तों, वसुमित्र। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कथनों पर विचार करना है। ये दोस्तों क्या है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। और दोस्तों क्या है, कृषकों ने कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों 73 का ए आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है दोस्तों, आर क्या है एक ही व्याख्या कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टमार्गिक मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 74 का डी, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। आप इसे रोक करके लगा लीजिए। दोस्तों हमने अभी आपको बताया और अभी हमने आपसे पूछ भी लिया। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद रूप है? एक नागसेन, बी नागार्जुन, सी नागभट्ट, डी कुमार रिल भट्ट। दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों 75 का ए दोस्तों, नागसेन। ठीक है दोस्तों नागार्जुन नहीं दोस्तों, नागसेन। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान। दोस्तों इसका नागसेन से होगा, हमने आपको दोस्तों गलती से हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्व अवलोकितेश्वर को और किस राज्य और किस अन्य नाम से जानते हैं? ए व्रजपाणी, बी मंजूश्री, सी पाणी, डी मैत्रेय। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 76 का सी दोस्तों, कौन सा दोस्तों पाणी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अभी मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। डी जीवन के माध्यम से मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 76 का सी दोस्तों, कौन सा दोस्तों सी वाला, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ए अहिंसा पर बल, बी जाति रहित समाज, सी देवी देवताओं की पूजा, और दोस्तों डी क्या स्तूप पूजा। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 78 का सी वाला, देवी देवताओं की पूजा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर तथा दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? हमने आपको बताया है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक के समय, सी कनिष्क के समय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 79 का दोस्तों ए वाला, चंद्रगुप्त मौर्य के समय हमने आपको बताया। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करें। दोस्तों क्या है दोस्तों सुमेलित करना है दोस्तों सारा दोस्तों सीधा है। तो दोस्तों कौन सा होगा दोस्तों ए वाला।
दोस्तों प्रथम महायश कब, द्वितीय सबकामी, तृतीय मोगली पुत्र तिस्म और दोस्तों चतुर्थी दोस्तों वसुमित्र कुंडल वन कश्मीर। ठीक है दोस्तों ए वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं? ये हिंदू भी पहला है, हिंदू दूसरा है बौद्ध, तीसरा है जैन धर्म। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 81 का ए वाला। दोस्तों तीनों दोस्तों पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? एक काला तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? हम आपका समय लेना नहीं चाहते, इसीलिए हम सारा ऑप्शन नहीं बोले, आप रोक के लगाइए। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों डी वाला, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, फिर दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप ऐसे शासन दोस्तों पहले तो अजातशत्रु आए थे, अशोक तो बाद में आए थे, ऐसा आप करके लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो दोस्तों 83 दोस्तों ए जातक भी शुद्ध, सी विनय और दोस्तों डी क्या अभिधम। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 83 का ए। दोस्तों जातक त्रिपिटक का अंग नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? हमने आपको बताया दोस्तों, इसलिए हमने बोला था कि इम्पोर्टेंट है। दोस्तों ए ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का भी, पार्श्वनाथ और निग्रनाथ पुत्र का भी। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों डी वाला है। दोस्तों ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का दोस्तों पार्श्वनाथ, सनमेध पर्वत दोस्तों का संबंध दोस्तों पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों कौन सनमेध दोस्तों सॉरी दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का दोस्तों सॉरी, तो पार्श्वनाथ का नहीं, दोस्तों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची पहली को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों 85 का दोस्तों कौन सा? दोस्तों सारा सीधा है, दोस्तों महावीर, दोस्तों सारा सीधा दोस्तों 85 का दोस्तों ए। तो दोस्तों केवलीन दोस्तों पुण्य ज्ञानी, दोस्तों जिन इंद्रियों को जीतने वाला, सी महावीर अपरिमित पराक्रमी, डी निग्रंथ दोस्तों बंधन रहित। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? ए कुंडग्राम में, बी पावा में, सी वैशाली में, डी वाराणसी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का बी, दोस्तों पावा में। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? ए घोषाल, बी मिल्लीनाथ, सी शुद्ध मर्न, डी दोस्तों क्या व्रज स्वामी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का सी, दोस्तों शुद्ध मर्न। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुव्रत शब्द दोस्तों क्या अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? ए जैन धर्म, बी लोकायत मत, सी हिंदू धर्म, डी दोस्तों क्या बौद्ध धर्म। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ए, दोस्तों जैन धर्म। दोस्तों ये मास्टर वीडियो है दोस्तों, प्रैक्टिस है दोस्तों, ये मास्टर प्रैक्टिस शीट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म दोस्तों क्या है? दोस्तों जैन धर्म का कल्पसूत्र के रचयिता है? ए भृतबाहु, सी स्थूल, बी स्थूलभृत, सी हेमचंद्र और दोस्तों डी क्या स्वयंभू। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 89 का दोस्तों पहला वाला, दोस्तों भृतबाहु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता है? ए भृतबाहु, बी स्थूलभृत, दोस्तों बी स्थूलभृत, सी हेमचंद्र, डी स्वयंभू। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों 90 का दोस्तों सी वाला, दोस्तों हेमचंद्र। दोस्तों परिशिष्ट पर्व हेमचंद्र, दोस्तों कल्पसूत्र दोस्तों भृतबाहु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ए भगवती सूत्र, बी 14 दोस्तों बी क्या है 14 पूर्व, सी आचरांग सूत्र, डी पिटक। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों सी पहला वाला, तो भगवती शुद्ध। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों ने महावीर स्वामी ने पंच दोस्तों कौन सा 5वां महाव्रत के रूप में जोड़ा? तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों ए अहिंसा, बी असत्य, सी अपरिग्रह, डी ब्रह्मचार्य। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों
पहला दोस्तों ब्रह्मचार्य वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शिल्पकला। दोस्तों क्या है जैन शिल्पकला के उदाहरण? ए उड़ीसा का बाघ गुफा, सी दोस्तों उड़ीसा का बाघ, पहला है दोस्तों क्या है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर, दूसरा आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, तीसरा रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, चौथा सणबेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली प्रतिमा। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 93 का ए वाला। तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा दोस्तों सारा सही है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ए वाला सही हो जाएगा कि ठीक है दोस्तों जैन शिल्पकला के ये सब उदाहरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या है जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण, जैन धर्म को अंतिम रूप से राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दी? ये बंगाल के पाल, बी बंगाल के सेन, सी गुजरात के चालुक्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही? 94 का दोस्तों सी गुजरात के चालुक्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची दोस्तों सुमेलित करना है सूची तो बौद्ध के बारे में दोस्तों। तो दोस्तों 95 का दोस्तों ए वाला। दोस्तों शुद्धोधन बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता, महाप्रजापति बुद्ध की मौसी व विमाता, यशोधरा बुद्ध की पत्नी। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला। दोस्तों ए वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुमेलित करना है। दोस्तों क्या है दोस्तों? सुमेलित करना है। दोस्तों ये बौद्ध के बारे में है दोस्तों चन्ना। दोस्तों चन्ना क्या थे दोस्तों? बौद्ध का सारथी, कंटक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, अलारकराम व रुद्रकराम पुत्र, बौद्ध का प्रथम गुरुद्वय। दोस्तों निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 96 का दोस्तों पहला, दोस्तों ए का पहला, बी का दूसरा, दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों सारा सीधा सीधा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? ए आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, बी आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, सी सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, सी डी दोस्तों क्या है चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई। ई दोस्तों ई वाला क्या बुद्ध का चचेरा राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। तो दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? ई वाला। दोस्तों राहुल जो है दोस्तों बुद्ध का चचेरा भाई नहीं दोस्तों, उन्हीं के बेटे दोस्तों बुद्ध के बेटे हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? दोस्तों ए शाक्य, बी यांत्रिक, सी कौशल, डी कुल्ली। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 98 का दोस्तों पहला वाला दोस्तों शाक्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? ए गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, बी सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम, सी बुद्ध संबोधि प्राप्त ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 99 का डी वाला। इस दोस्तों इनमें से कोई नहीं, सारे सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों हमारा 100वां क्वेश्चन है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण तो वृत्यु की घटना। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? दोस्तों ए बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, बी अंधा रोगी लाश सन्यासी, सी लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, डी युवा रोगी लाश सन्यासी। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 101 का दोस्तों पहला दोस्तों बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ए श्रावस्ती, बी पावा, सी गंधार, डी उज्जैन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रावस्ती। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? ए अश्वघोष, बी वसुमित्र, सी बुद्ध घोष, डी नागार्जुन। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 103 का दोस्तों
ए दोस्तों अश्वघोष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं ए वसुमित्र बी असनंग सी नागार्जुन डी अश्वघोष। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 104 का दोस्तों पहला दोस्तों वसुमित्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? ए जातक बी धम्मपद सी पिटक डी बुद्ध चरित्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 105 का दोस्तों बी। दोस्तों कौन सी रचना दोस्तों गीता के समान पवित्र मानी? दोस्तों बौद्ध रचना। दोस्तों कौन सी? दोस्तों धम्मपद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में भावी बुद्धिस्व या भविष्य के बुद्धिस्व किसे माना गया है? ए दोस्तों ए क्या है? व्रजपाणी सी पदपाणी डी सी मंजूश्री डी मैत्रेय। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 106 का दोस्तों डी। दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 106 का दोस्तों डी मैत्रेय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय बौद्ध धर्म स्पष्ट 2 स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? ए अजातशत्रु बी अशोक सी कनिष्क डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला दोस्तों कनिष्क के समय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे ए नागार्जुन बी मैत्रेयनाथ सी अश्वघोष डी महाइस्कप। तो दोस्तों कौन सा सही होगा? दोस्तों ए। दोस्तों कौन सा? दोस्तों 108 का दोस्तों बी वाला दोस्तों मैत्रेयनाथ, योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, 109वां क्वेश्चन है, तो व्रजपाणी इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, दोस्तों मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला, दोस्तों अमिताभ दोस्तों स्वर्ग के देवता। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 109 का दोस्तों पहला। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? ए हीनयान बी महायान सी शून्यवाद डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 110 का दोस्तों पहला वाला दोस्तों हीनयान। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है? ए हीनयान बी महायान सी शून्यवाद डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बी दोस्तों महायान। दोस्तों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दक्षिण की ओर हीनयान, उत्तर की ओर महायान। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का मूलाधार है ए 4 आर्य सत्य बी अष्टांगिक मार्ग सी त्रिरत्न डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों ए वाला 4 आर्य सत्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित है करता है? ए सत्य, हिंसा, दया बी प्रेम, करुणा, क्षमा सी बुद्ध धम्म संघ। दोस्तों डी का विनय पीटक, शुद्ध पीटक, अभिधम पीटक। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला बुद्ध धर्म संघ। दोस्तों त्रिरत्न है बुद्ध धम्म संघ। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? दोस्तों किस वंश के शासकों ने दिया? ए बंगाल के पाल बी गुजरात के चालुक्य सी अजमेर के चौहान डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सा होगा? 114 का दोस्तों ए। दोस्तों कौन सा? दोस्तों पहला वाला तो बंगाल के पाल वंश ने। दोस्तों हमारा दोस्तों सुमेलित करना है दोस्तों बौद्ध शिक्षा केंद्र और दोस्तों संस्थापक। तो दोस्तों 115वां क्वेश्चन है दोस्तों, नालंदा कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश, ओंदतपुरी गोपाल पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश और दोस्तों वल्लभी भट्टारक दोस्तों मैत्रक वंश। दोस्तों वल्लभी कहाँ पड़ता है? दोस्तों गुजरात में। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों पहला वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोण केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ए बौद्ध मत का, बी जैन मत का, सी सिख मत का, डी वैष्णव मत का। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? दोस्तों 106 दोस्तों जैन मत का। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तिष्काभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किस लिए
किस लिए जाती है? ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, डी नटराज। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? ए वाला। दोस्तों कौन सा दोस्तों? ए वाला, बाहुबली। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो जैनियों का विश्वास था कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है, इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? ए वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे, बी वे 23वें तीर्थंकर जबकि पहले 22 के पौराणिक माने गए, सी वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म के संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया, डी ये 24 तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला। तो वे अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे जिसे इसे नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आगमत बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के अभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, क्या है? ए विनय पिटक, बी शुद्ध पिटक, सी अभिधम पिटक, डी जातक। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? जातक। हमने आपको बताया है दोस्तों, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है दोस्तों, जातक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण, दोस्तों तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। दोस्तों जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ए बोध गया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपत्तनम। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? 121 का ए दोस्तों बोध गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था? ए पाणिनि, बी अलार कलाम, सी कपिल। दोस्तों डी क्या है? पतंजलि। तो दोस्तों 122 का दोस्तों बी अलार कलाम से दोस्तों इन्होंने दोस्तों सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से बौद्ध धर्म के और जैन धर्म दोनों के समान रूप में विद्यमान है? ए तप और भोग की अति परिहार, दूसरा वेद ब्राह्मण के प्रति अनास्था, तीसरा कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 123 का दोस्तों बी 2 और 3। दोस्तों 2 और 3 दोस्तों समान रूप में विद्यमान है दोस्तों, तप और भोग की अति परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी वाला। इसके संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सही है। दोस्तों अब देख लिया जाए ए और बी क्या है। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने, दोस्तों सी वाला गलत है। मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान पर विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। और दोस्तों बी क्या है? मार्ग प्रलोभने के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता समानता है? दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? हम इसमें पूरा बोलते नहीं है 125 का डी। दोस्तों ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई। ठीक है दोस्तों, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, डी सारनाथ में। तो दोस्तों 126 का दोस्तों सी। दोस्तों कौन सा दोस्तों? सी कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई सी शिक्षुक द्वारा शुक्र मांस खाने से। और दोस्तों वहीं पे उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु भी बिताई। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर? दोस्तों अशोकाराम
विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए वैशाली, दोस्तों ए क्या है? वैशाली। बी पाटलिपुत्र। सी कौशाम्बी, दोस्तों कौशाम्बी। और दोस्तों डी क्या है? श्रावस्ती। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा 127 का? दोस्तों बी पाटलिपुत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? ए चंदना। बी खेमा। सी सुजाता। डी त्रिशला। तो दोस्तों कौन सा सही हो जाए 128 का? दोस्तों पहला वाला, दोस्तों चंदना। ठीक है दोस्तों आज हमने क्या देख लिया दोस्तों? बौद्ध एवं जैन धर्म के दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और कमेंट करना ना। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।